बचपन में हमसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि न्योता अगर सही समय पर ना आए तो नहीं जाना चाहिए, और अगर न्योता कोई मजबूरी में दे तो अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए भी नहीं ही जाना चाहिए। और अगर बात देश के स्वाभिमान की हो तो सबसे पहले देश की इज्जत ही चुनी जानी चाहिए। लेकिन देश का स्वाभिमान और मोदी सरकार, ये दोनों तो शायद 11 सालों में एक बार भी एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखें, या फिर यूं कहें कि मोदी सरकार को कोई फर्क भी नहीं पड़ता है देश की इज्जत से। एक तो ऐसे ही दोस्ती यारी में मोदी सरकार ने देश को हर पल अपमानित ही कराया है। दरअसल खबर आई है कि मोदी जी G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए कनाडा जाएंगे। वह 16 से 17 जून तक कनाडा में रहेंगे। ये वही समिट है जहां से मोदी जी को पहले तो कोई न्योता नहीं आया, लेकिन बाद में आ गया, वो भी समिट से एक हफ्ते पहले। ऐसे में तपाक से मोदी जी निकल भी पड़े। पहले वह साइप्रस जाएंगे और वहीं से वह कनाडा निकल जाएंगे। मोदी जी बशीर बद्र साहब ने एक बात आप जैसे लोगों के लिए ही लिखी थी कि कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिलाकर। कम से कम मोदी जी देश के मिजाज को ही तो समझ लेते। एक तरफ जिन गैर सदस्य देशों को कनाडा ने मई के महीने में ही न्योता भेज दिया था, तो वहीं भारत को महज एक हफ्ते पहले न्योता भेजा गया। क्या ये देश का अपमान नहीं था? खैर, जहां आप जा रहे हैं यानी कि कनाडा, क्या आपको पता है कि ये वही देश है जिसने खालिस्तानी आतंकियों को पनाह दे रखी है? क्या आपको पता है कि ये वही देश है जहां से खालिस्तानी आतंकी वक्त वक्त पर भारत के लोगों को धमकाते रहते हैं, जो कनाडा में भारत के तिरंगा झंडा को जलाते हैं, अपमानित करते हैं। कनाडाई संसद में तो मोदी को कनाडा बुलाए जाने पर जमकर बवाल भी मचा है। सुनिए कनाडाई संसद के इस वीडियो को। Canadians were shocked to learn that Indian Prime Minister Modi has been invited to the G7 meetings here. This is deeply troubling and hurtful for the Sikh community and for all Canadians that are concerned about human rights and foreign interference. And now we find out that the Saudi leader has also been invited. This G7 is becoming, honestly, it's becoming a showcase of tyrants. Will this Prime Minister rescind those invitations and make sure that the people coming to this G7 believe in human rights and believe in people, not profits? सुना आपने, इस मोहतरमा को उन लोगों की चिंता है जो असल में आतंकी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। इस महिला को असल में उन मासूम और देशभक्त सिखों की चिंता नहीं है, कनाडा में पल रहे खालिस्तानी आतंकियों की चिंता है। और मोदी जी दो देश क्या कहेंगे इसकी चिंता में है। क्या मोदी जी इतने कम दिन पहले न्योता को ठुकरा कर कनाडा को सख्त संदेश नहीं दे सकते थे? दे सकते थे, लेकिन विदेशी दौरे से मन थोड़ी ना भरता है उनका। आम लोगों के पैसों पर मजे लूटना तो कोई इनसे सीखे। एक तरफ जहां देश अभी विमान हादसे की खतरनाक घटना को भुला नहीं पाया है, विमान दुर्घटना में मरे लोगों की लाशें तक ठंडी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी मोदी जी उस देश में जाना चाहते हैं जहां के सांसद नहीं चाहते हैं कि मोदी उनके पास आए। अपने आत्मसम्मान की चिंता भी नहीं की मोदी जी ने, तो क्या देश के आत्मसम्मान की भी चिंता नहीं हो सकती थी?